अगर हम इतिहास में जाएं तो पंडित नेहरू जी को भी एक ऐसा ही नौता जो प्रधानमंत्री देश के ऐसा मिला था, लेकिन उन्होंने यह कहकर कि ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और मैं ऐसे किसी उद्घाटन में अगर हिस्सा लेता हूं तो उससे दूसरा अर्थ उसका निकलेगा, तो उन्होंने उसको निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष 2013 में हमने जो अंतर्राष्ट्रीय दलित सम्मेलन किया था तालकटोरा स्टेडियम में, जब हमने सारे देश और दुनिया के लोग बुलाए थे, तो माननीय राजनाथ सिंह जो उस समय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने यह कहकर आने से इनकार कर दिया कि मैं जाति विशेष के कार्यक्रम में नहीं जा सकता, मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो देखिए, ये तो एक राजधर्म की बात हुई, न्याय धर्म की बात हुई, या आप ये नैतिक जिम्मेदारी की बात हुई, ये व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर करता है। हालांकि हमने उनसे कहा कि SC और ST जाति नहीं है, ये शेड्यूल है, शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट। तो ये एक बहुत बड़ा समुदाय है भारत का, 1/4 आबादी इसमें निवास करती है, आप इस कार्यक्रम में आइए। लेकिन उन्होंने विनम्रता से यह कहकर के इनकार कर दिया कि मैं जाति विशेष के कार्यक्रम में भाग लेना मेरे लिए उचित नहीं होगा। लेकिन उसी पार्टी के प्रधानमंत्री तो राम जन्मभूमि के निर्माण के जो भूमि पूजन उसके लिए जा रहे हैं। देखिए, ये तो अब प्रधानमंत्री जी इसका जवाब दें तो ज़्यादा अच्छा है, और मैं चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी अगर राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं तो कल अगर उनको किसी बौद्ध विहार के उद्घाटन के लिए बुलाया जाए तो शायद वो मने उनको नहीं करना चाहिए। किसी मस्जिद के अगर इनॉग्रेशन पर उनको बुलाया जाए तो अब तो उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि वो राष्ट्र के प्रधानमंत्री, भारत राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी जाति विशेष और धर्म विशेष के प्रधानमंत्री नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर प्रधानमंत्री जी वहाँ जा रहे हैं मंदिर का शुभारंभ करने के लिए, शिलान्यास करने के लिए, तो अन्य धर्मों के लोगों के रास्ता खुलता है। और अब निश्चित रूप से जब प्रधानमंत्री 5 तारीख को अयोध्या जा करके राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे, तो इसके साथ साथ अगर दूसरे धर्म के लोग जब उनको इन्वाइट करेंगे कि उनके भी धार्मिक स्थलों का वो शिलान्यास करें, तो शायद उनको इनकार नहीं करना चाहिए। आपको नहीं लगता चौधरी साहब कि ये गलत परंपरा जो है मुल्क में पड़ रही है? अगर देश का जो सेकंड एक तरीके से पद है प्रधानमंत्री का, वो इस तरीके का काम करेंगे और फिर अन्य जो और सरकारी पदों पर या संवैधानिक पदों पर लोग बैठे हैं, उनसे प्रेरणा लेकर के उन्हीं को कोट करके कुछ और इसी तरीके से नई परंपराएं पड़ेंगी मुल्क भर में जो गैर संवैधानिक है। देखिए, ये तो कहना उचित नहीं होगा कि ये संवैधानिक है गैर संवैधानिक है। मैं तो बल्कि एक और अच्छी बात कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी अगर राम मंदिर का शिलान्यास करने जा रहे हैं और वो करते हैं, तो मैं तो कहता हूँ सभी धर्मों के लोगों के लिए सुंदर अवसर होगा कि भारत का शासन अध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री अगर एक धर्म के धार्मिक स्थल का शिलान्यास कर सकता है, तो नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री जी किसी बौद्ध विहार के शिलान्यास के लिए मना कर ही नहीं सकते। ये उनकी नैतिकता का तगाजा उनके ऊपर होगा। तो बजाय ये कि हम उसको इस रूप में देखें, मैं दूसरे रूप में देखता हूँ। मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं, ये उनका निर्णय है, और प्रधानमंत्री क्योंकि शासन अध्यक्ष हैं, उनका निर्णय एक अपने आप में एक महत्व रखता है। और यही मैं कहूँगा आने वाले समय में कि प्रधानमंत्री जी इस परंपरा को जारी रखेंगे, और आने वाले समय में अगर कोई दूसरे धर्म का कोई भी धार्मिक अगर स्थल का शिलान्यास होगा, अगर उनको बुलाया जाएगा, तो निश्चित रूप से वो इनकार नहीं करेंगे, उसमें जाकर शामिल होकर के अपने धर्म निरपेक्ष होने का परिचय देंगे। नहीं, आपको चौधरी साहब ये इससे एक चीज़ ये भी निकल करके आ रही है, जो कट्टर हिंदू संगठन है वो ये बात भी कहीं ना कहीं दबी जबान में कह रहे हैं कि क्योंकि प्रधानमंत्री खुद हिंदू हैं और वो हिंदू धर्म के को बढ़ाने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए या हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में उनका ये कदम है। देखिए, यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान चालू होता है, यहाँ किसी धर्म का संविधान नहीं लागू होता। मैं कहना चाहता हूँ अनंत कुमार हेगड़े कहते हैं हम संविधान को बदलने आए। देखिए, अगर ऐसा है कि अनंत कुमार हेगड़े साहब संविधान बदलने की बात करते हैं तो ये उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है, लेकिन भारत की अगर हम बात करें, भारत के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर जो अनंत कुमार हेगड़े जब इस स्टेटमेंट को देते हैं तो उनके खिलाफ सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है। सवाल ये है ना बड़ा, तो सरकार भी उनके समर्थन में है, फिर प्रधानमंत्री भी इस तरीके का काम कर रहे हैं, तो संविधान रह कहाँ जाता है? जब सरकार का प्रधानमंत्री और उनके मिनिस्टर इस तरीके के काम करेंगे, इस तरीके की स्टेटमेंट देंगे, तो संविधान कहाँ रह गया फिर? देखिए, मैं इतना कहूँगा, प्रधानमंत्री जी को मैंने खुद डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर के उद्घाटन के समय मैंने खुद सुना, और उन्होंने कहा कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान ना बनाया होता तो आज एक गरीब माँ का बेटा प्रधानमंत्री कुर्सी पर नहीं पहुंचता। तो हमें देखिए, दोनों पहलुओं को अनंत कुमार हेगड़े साहब ने जो बयान दिया है दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस उनके बयान की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन साथ साथ प्रधानमंत्री ने जो ये कहा, डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर 15 जनपद पर जब उद्घाटन हुआ, तो जब उन्होंने कहा कि मैं एक गरीब माँ का बेटा बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान की वैसे प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठा हूँ, तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों को हमको
ऐसा नहीं कि एक आदमी ने कुछ कहा दूसरे ने कुछ कहा, ये व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, लेकिन मेरा दृढ़ विचार है, दृढ़ मेरा निश्चय है कि बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से भारत चलता है, किसी धर्म विशेष से नहीं चलता। अगर कुछ लोग यहाँ धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं तो उनको मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसा करके भारत के सौहार्द को बिगाड़ने की नाकाम कोशिश आप ना करें। 2 अप्रैल 2018 को एक समाज के लोगों को सड़क पर आने के लिए मजबूर किया भारत के सुप्रीम कोर्ट ने, जब SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को खत्म किया गया था सुप्रीम कोर्ट के एक जज के द्वारा। और जो नज़ारा भारत में देखने को मिला वो इस बात का प्रमाण है कि अगर ज़्यादा छेड़छाड़ होती है और अत्याचार चरम सीमा पर होता है तो मैं यहाँ रूस की क्रांति का जिक्र करना चाहूँगा कि रूस की जब क्रांति हुई और रूस के गरीब भूखे नंगे लोग सड़कों पर आए तो वहाँ जार व्यवस्था का अंत हुआ और मेरा ख्याल है वहाँ नई व्यवस्था, नई वहाँ पर राज व्यवस्था की वहाँ पर स्थापना हुई। नहीं चौधरी साहब, आपका सवाल आपने जो बताया बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बीजेपी के जो नेता हैं, एक नेता मैं आपके संज्ञान में और लाना चाहता हूँ, मधु मिश्रा नाम की एक महिला थी, महिला विंग की बड़ी नेता थी। उन्होंने भी एक इस तरीके का विवादित बयान दिया था कि संविधान की वजह से जूते घिसने वाले लोग तुम्हारे सर पे राज कर रहे हैं, और भरी मीटिंग में उन्होंने मंच पर ये बात कही। उसके बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अनंत कुमार हेगड़े हो गए, चाहे मधु मिश्रा हो गए, चाहे प्रधानमंत्री का इस तरीके से एक धर्म के मंदिर के लिए जाना, ये सारा जो किस तरफ, मतलब आप एक बुद्धिजीवी आदमी हैं, व्यक्ति हैं, आपको क्या लगता है मतलब इनका जो मेन एजेंडा है वो मतलब कहना और करना क्या चाहते हैं ये लोग? देखिए, इतना बड़ा राष्ट्र है, इतना बड़ा राष्ट्र है और राष्ट्र में दुनिया भर के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न भाषाओं को बोलने वाले, भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले, भिन्न भिन्न सोच के लोग इस देश में रहते हैं। बेसिक इशू ये है, सौभाग्य ये है कि भारत के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यानी कि राष्ट्रपति हैं इस समय हमारे खुद के अनुसूचित जाति समाज से हैं। और जब हम लोग 1997-98 में देश में आरक्षण विरोधी आंदोलन, आरक्षण विरोधी जो आदेश थे उनको वापस करने के लिए आंदोलन चला रहे थे, तो माननीय रामनाथ कोविंद जी उस आंदोलन का हिस्सा होते थे, डेलीगेशन का हिस्सा होते थे जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मुलाकात हुआ करती थी। ये एक सर्वविदित एक तथ्य है। और आज वो सौभाग्य से हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि रामनाथ कोविंद जी, या मैं दूसरा कहूँगा जो शासन अध्यक्ष हमारे मोदी साहब, वो भी सौभाग्य से अदर बैकवर्ड क्लास या दूसरी पिछड़ी जाति से आते हैं। और यहाँ कुछ चीज़ों का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। जिक्र इसलिए करना जरूरी है, पहली सरकारों को 70 साल काम करने के लिए मिले। लंदन का घर वो परचेज कर सकते थे, बाबा साहब अम्बेडकर का उन्होंने नहीं किया, जो कि इस सरकार ने किया। इसके लिए इस सरकार का हम धन्यवाद भी करेंगे। साथ साथ इंदू मिल की ज़मीन खरीद की बम्बई में खरीदी गई, वो बाबा साहब अम्बेडकर को डेडिकेट की, वहाँ का स्मारक बन रहा है, सराहनीय कदम, उसकी सराहना की जानी चाहिए। दीक्षा भूमि नागपुर के रेनोवेशन के लिए 10 करोड़ सैंक्शन किए, उसकी सराहना की जानी चाहिए। 26 अलीपुर रोड के आसपास के बंगले पहले परचेज करके अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने शुरुआत वहाँ पर की, और अब ये सरकार द्वारका से आई, इन्होंने वहाँ पर एक भव्य स्मारक, इंटरनेशनल स्मारक बनाया। डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर 15 जनपद पर बनाया। बहुत सारे काम ऐसे जो बाबा साहब अम्बेडकर से उनके मिशन से जुड़े हुए हैं। लेकिन साथ साथ यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर को आप मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर की बात भी आप मान करके महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच जो 1932 को पूना पैक्ट हुआ, उसको भी आप अमली जामा पहनाइए। देश का गरीब आदमी सड़क पर आ चुका है माननीय प्रधानमंत्री जी। देश का गरीब आदमी जो देश में राष्ट्रीयकरण की नीति से जो घर घर के अंदर रोटी पहुंची थी, एक एक नौकरी पहुंची थी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, बैंकिंग भर्ती बोर्ड बनाए गए थे, उसी प्रयासों से SC/ST गरीब घरों में एक एक दो दो नौकरी पहुंची थी और ये गरीबी की रेखा से ऊपर आए थे। यही इस देश की SC/ST की सिर्फ पूंजी निकल के आती है। और आज सरकारी क्षेत्र खत्म हो रहा है दिन पे दिन, निजी क्षेत्र बार बार आ रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकारी क्षेत्र जब खत्म हो रहा है और निजी क्षेत्र आ रहा है, तो ऐसी क्या मजबूरी है सरकार के सामने कि वो इस गरीब तबके के लिए नहीं सोच रही है, इस बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन के लिए नहीं सोच रही है, पूना पैक्ट जो बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ उसके लिए नहीं सोच रही है। मेरा निवेदन है कि डॉक्टर अम्बेडकर को मानना बहुत अच्छी बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी डॉक्टर अम्बेडकर की बात भी मानिए। और जो डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन था, गरीब जो शोषित जो लोग इस देश में रहते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC माइनॉरिटीज, जो लोग गरीब समाज से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनके विकास के लिए भी ठोस एजेंडा आप तैयार करिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।